नमस्कार मित्रों। चिनाब ब्रिज के बाद अब जोजिला टनल से होगा भारत का झंडा बुलंद। चिनाब नदी पर पुल बन गया और दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, यह तो सभी जान चुके हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस ब्रिज का निर्माण रोकने के लिए भी कानून के दलाल, राष्ट्र विरोधी वकील प्रशांत भूषण ने पूरी अड़चनें पैदा की, पूरी बाधा पहुंचाने की कोशिश की। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्रोजेक्ट की लागत, सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट की लागत बहुत अधिक है और परियोजना देश के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का भी तर्क दिया था। जैसे सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी यही हैं, यही जनाब हैं। अरे तुम उस धरती पर बोझ हो जहां तुमने जन्म लिया। प्रशांत भूषण की इस याचिका की वजह से ही प्रोजेक्ट में 2 साल का विलंब हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने प्रोजेक्ट या रेलवे के पक्ष में पैरवी की। इस वकील प्रशांत भूषण को जिस नौजवान ने इसके चैम्बर में कुछ दिनों पहले जुतियाया था, मैं उसका नमन करता हूं। इज्जत उसी को देनी चाहिए जो उसके काबिल हो। प्रशांत भूषण जैसे आदमी को ऐसे ही बेइज्जत किया जाना चाहिए, उस पर थूकना चाहिए। चिनाब ब्रिज का निर्माण बहुत मुश्किल था, रास्ता बहुत खराब था, मौसम भी वहां सामान्य नहीं रहता है। इस ब्रिज का निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इंजीनियरों के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन हमारे होनहार इंजीनियर इस परीक्षा में न सिर्फ पास हुए बल्कि एक ऐसी नज़ीर बना दी जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो गई। इस ब्रिज को बनाने में 1486 करोड़ की लागत आई है। यह 359 मीटर ऊंचा है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा है। यह ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक USBRL का हिस्सा है। इसे 2003 में मंजूरी मिली थी। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया है। अब ये भारत के तकनीकी कौशल का डंका बज गया है। लेकिन आइए आपको उस शख्सियत के बारे में भी बताएं जिसने इस ब्रिज को बनवाने में 17 साल खपा दिए। यूँ तो बहुत से इंजीनियर इसमें शामिल हैं, लेकिन हम एक ऐसे इंजीनियर से शख्सियत से मिलाते हैं। यह है प्रोफेसर जी माधवी लता। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में प्रोफेसर माधवी लता ने जियो टेक्निकल सलाहकार के तौर पर काम किया। उन्होंने ब्रिज बनाने वाली कंपनी एफकॉन्स के साथ मिलकर ब्रिज की प्लानिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में मदद की। ब्रिज के निर्माण में डिज़ाइन एज यू गो यानी कार्य प्रगति के साथ उसके डिज़ाइन में बदलाव किए गए। हेड्स ऑफ टू यू प्रोफेसर माधवी लता। वी ऑल इंडियंस आर प्राउड ऑफ यू। अब एक और टनल का निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है। जिस दिन इसका उद्घाटन होगा उस दिन भारत एक और कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस टनल का नाम है जोजिला टनल। जोजिला टनल, इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। यह सुरंग हिमालय का सीना चीर कर बनाई जा रही है। 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही सुरंग का निर्माण, जो कि 70% तकरीबन पूरा हो चुका है। यह उद्घाटन होने पर लेह लद्दाख का संपर्क पूरे साल देश के अन्य भागों से बना रहेगा, जो अब तक नहीं था। भारी बर्फबारी होने पर यह संपर्क अक्सर टूट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस सुरंग का निर्माण होने से वाहनों को खतरनाक जोजिला दर्रा पार नहीं करना होगा। इस दर्रा को पार करने में 3.5 घंटे लगते हैं, लेकिन सुरंग बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट में दर्रा पार हो सकेगा। जोजिला टनल अपनी तरह की ये पहली टनल होगी। यह 18 किलोमीटर लंबी सुरंग है। अब तक सबसे लंबी टनल का जो एक खिताब है वो अटल टनल के पास है, लेकिन जोजिला टनल बनने के बाद सबसे लंबी टनल अब जोजिला टनल हो जाएगी। 2026 में इस टनल से आवागमन शुरू होने की पूरी संभावना है। यह है हमारे भारत, यह है हमारे, मेरे और आपके हिंदुस्तान की नई तस्वीर। ऐसी तस्वीर जिस पर हर हिंदुस्तानी को फक्र है। तभी तो कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद।